नमस्कार। अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्य संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम दो खास विषय जो कि जिसने देश में आज काफ़ी हेडलाइंस बटोरी वो लेके आए हैं। एक इशू जो कि लाखों सीबीएसई छात्रों से जुड़ा हुआ है। अचानक से क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया कि जो सीबीएसई का नया ऑन स्क्रीन मार्किंग टूल, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और जो कि एक एक उसले लाया गया था कि ताकि स्टूडेंट्स का भरोसा बढ़े एग्ज़ाम के ऊपर। किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं उसको हैक कर सकता हूं। मैंने सीईआरटी में भी बताया है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये कैसे हैक हो सकता है। सीबीएसई आनन फानन में आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा सुदृढ़ है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कुछ छात्र जो है ट्विटर पे कुछ ऐसे ट्वीट लेके आए, वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हमने अपनी आंसर शीट मंगवाई जिसका कि उनको रिकॉर्डिंग मिला और उनकी हैंडराइटिंग उस आंसर शीट से मैच नहीं हो रही है, जिसके कारण कि उनके नंबर जो है पीसीएम एग्रीगेट जो है वो कम टोटल जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आज एक और खबर ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी। वो थी प्रयागराज के अंदर बवाल एक एग्ज़ाम सेंटर में। एसएससी जनरल जो जो कांस्टेबल्स की भर्ती चल रही थी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और अन्य जो सेवाएं हैं भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसके लिए एग्ज़ाम हो रहे थे। एग्ज़ाम सेंटर में क्या हुआ कि 500 की कैपेसिटी के करीब की कैपेसिटी थी और करीबन 1100 लोग आ गए। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। काफ़ी सेंटर्स पे यही रिपोर्ट आई है, भोपाल के सेंटर से भी ये रिपोर्ट आई है, बिहार के कुछ सेंटर से भी ये रिपोर्ट आई है और इस एग्ज़ाम को फ़िलहाल के लिए रद्द किया गया है और 28 तारीख के बाद इसको दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा। इन दोनों विषयों पे बातचीत करने के लिए आज मेरे पास स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी। शिवांग सर, जय आपका माता स्वागत दी। है। सर, मैं डायरेक्टली आपसे जो मैंने इसको एनालाइज किया कि माना हमने टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, लेकिन इससे लाखों लोगों की, लाखों युवाओं की जो किस्मत है वो जुड़ी हुई है, उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो अगर अगर हम पहले एसएससी का पॉइंट ले कि आपने अलॉट किए हैं 1200 लोगों को सेंटर, आपने एक पर्टिकुलर सेंटर 1034 लोगों को अलॉट किया है और आपके पास कंप्यूटर है 490, सीटिंग कैपेसिटी है 490, तो ये ऐसी गलती जो है, ये आप क्या समझते हैं कि ये कितना सीरियस सरकार अपने इस काम या अपने इस कर्तव्य को कर रही है? देखें रवीश, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत एक बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। भारत सरकार एक प्रॉब्लम से गुजर रही है। वो प्रॉब्लम है कि जो ताकतें पहले बाहर से अटैक कर रही थी, भारत को कमज़ोर कर रही थी, वो भारत को कमज़ोर नहीं कर पाई। अब वो ताकतें अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही कमी है। आप मुझे एक बात बताएं, हमारा कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या स्टेट बोर्ड के साथ सीबीएसई का एग्ज़ाम होता था, एरर एंड ओमिशंस आर पार्ट ऑफ सिस्टम। जिस तरीके से आज मीडिया, ख़ास तौर पे कुछ नेशनल मीडिया में हम देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे पूरा सिस्टम जो है वो उन्हीं के आगे पीछे रिवॉल्व करता है और वही लोग हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, मैं बताऊंगा। कोई भी सिस्टम की एक कैपेसिटी है टू हैंडल। अगर हम सीबीएसई की बात करें, 18 से 20 लाख बच्चों ने 12वीं का पेपर दिया। कितनों ने दिया? 18 से 20 लाख बच्चों ने। और सीबीएसई ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सिस्टम कामयाब भी हुआ। आज बच्चा अपना रिवैल्यूएशन जब करवाता है तो उसको उसकी शीट मिलने की वजह से ही वो देख पा रहा है ना कि मेरी शीट मिसमैच कर रही है, टोटल मिसमैच कर रहा है, या उसका कोई इंक्वायरी में फ़र्क आ रहा है। आप ये सोचिए, अगर ये सिस्टम मैनुअल था तो एक शीट को मैनुअली निकालना पड़ता था, मैनुअली शीट को निकाल के उसको रिवैल्यूएट कराना पड़ता था। ये सारी एक्सरसाइज जो थी मैनुअल थी। मैनुअल एक्सरसाइज में एरर होने के चांसेस ज़्यादा है और ऑनलाइन के बाद टेक्नोलॉजी की हेल्प से एरर कम है। अगर कोई कहता है मैंने हैक किया है, वो क्या कर सकता है? वो शीट के नंबर बदल सकता है, रिवैल्यूएशन में क्लियर हो सकता है। वो ये दो पार्ट अलग ऑफ दो अलग सिस्टम अलग है, मामले पार्ट हैं ऑफ वो। सिस्टम है। जी हम जी, ये देख दो रहे अलग अलग हैं, मामले। जो कंसर्न पेरेंट्स का और समाज का होना चाहिए कि हमारे यूथ को प्रोवोक करने के लिए कुछ एक्टिव नरेटिव बिल्डर आ चुके हैं जो भारत को बाहर से कमज़ोर नहीं कर पाए। स्ट्रॉन्ग सरकार है, वो अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कमियाँ हर सिस्टम में होती हैं, इससे पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी। पेपर लीक होते हैं क्योंकि इसमें इंसेंटिव जुड़ा हुआ है। पेपर लीक करवाने वाले को भी इंसेंटिव मिल रहा है,
पेपर लीक का इस्तेमाल करने वाले को भी सेंटर में मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, वो भी करेगा। और ये इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। लेकिन इस सब के पीछे अगर एक हम ध्यान से देखें, जो पहले आपने सीबीएसई की बात की, मुझे लगता है मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। ये प्रोसेस की एक प्रोसेस है। आप कोई भी सिस्टम बना लीजिए, 18 लाख में से आपको डबल डिजिट में ही मिलेंगे चीज़ें, या ट्रिपल में भी मिलें, बिकॉज डिजिट इसमें 6 इन्वॉल्व है, 6 to 7 डिजिट है ना, इसमें डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में 100, 150, 200, 300 बच्चा भी हो सकता है, 1000 बच्चा भी हो सकता है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं, एरर हो जाए। लेकिन दैट एरर इज़ नॉट एरर विच कैन बी जस्टिफाइड कि पहले नहीं होता था ऐसे। जस्टिफिकेशन ये है कि मार्किंग इजीली कराई जा सकती है। अगर ये शीट स्कैंड है तो ये सीट 10 टीचरों को एट ए टाइम भेजी जा सकती है, आप चेक कर लीजिए। बच्चा भी साथ में लाइव चेक करा सकता है कि मैं भी लाइव आऊँगा, मैं चेक करूँगा। अगर ये ऑनलाइन नहीं हो तो कैसे करेंगे? फिर तो ट्रांसपेरेंसी नहीं ना है, ओपेक सिस्टम है ना। तो वो ओपेक सिस्टम कई लोगों को पसंद आता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शर्तें करनी होती हैं। तो सेंट्रल एजेंसी ने ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया और जो लोग इसके ऊपर दुकानें चला रहे थे उनकी दुकानें बंद हो गई, क्योंकि हम लोग इसी सिस्टम का पार्ट है। जो माफियाज कभी डिफरेंट बोर्ड्स में ऑपरेट कर रहे थे, पिछले 12-15 साल पहले हमने सुना था हमने कि वो अब सीबीएसई के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, बिकॉज देयर वर लुकुनास। सीबीएसई में खाली गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई एफिलिएट नहीं हुए, जो जितने भी स्कूल प्राइवेट इन्वॉल्व हुए, जिन लोगों की वजह से आज प्राइवेट स्कूल को एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, प्राइवेट स्कूल की बदनामी हो रही है, वो ज़्यादातर सीबीएसई से एफिलिएट होकर आगे बढ़े, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम फोकस के साथ साथ पढ़ाई फोकस ज़्यादा थी और एक रेपुटेशन गेन किया था। अब जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ऐसे लोगों की जो स्कैमर्स हैं, और वो प्रूफ भी होते हैं, उनका एक ही मकसद है पैसे लेने, पैसे कमाने, फिर ऐसे काम करने जो सीबीएसई में रिकमेंडेड ही नहीं है। तो सीबीएसई में जैसे डमी स्कूल्स का कल्चर लाने की कोशिश की गई, सीबीएसई ने रेट किया। सीबीएसई का बोर्ड, सीबीएसई के बोर्ड के लोग और सीबीएसई के यूज़र्स में फ़र्क है। जो सीबीएसई से जुड़ी एफिलेटेड स्कूल्स हैं, अब उनका बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो लोग जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एकेडमिक सीरियसनेस को और एक पब्लिक परसेप्शन को, और कैसे कोचिंग माफिया इसके अंदर आता है और फियर और एंग्जाइटी का फ़ायदा उठाता है। और वही लोग हैं जो अल्टीमेटली मीडिया में आके इसको हाइप दे रहे हैं कि सीट में नंबर अलग थे। वो तो मैनुअल में इससे ज़्यादा होते थे और पता भी नहीं लगता था। हाँ वही बिल्कुल, वो तो बात मैं आज तो मानता हूँ। ट्रांसपेरेंसी में सामने आ गई। तो इसमें तो मुबारक की बात होनी चाहिए गवर्नमेंट को भी और सीबीएसई के चलाने वालों को भी कि आपने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया और ग्रेजुअली सिस्टम इवॉल्व होगा। हैकिंग जो है वो फिर भी कंट्रोल की जा सकती है क्योंकि प्रूव हो जाएगी। जो मैनुअल में होता था वो तो प्रूव करने के लिए आपको बड़ी डिफरेंट लेवल की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आपको शीट लानी है, फिर बताना है। हैकिंग में तो आप सीधे ही बता सकते हो कि भाई एक्चुअल शीट स्कैंड है और ये नंबर है, मिसमैच हो गया तो करेक्ट कर लो। जितनी तेज़ी में गलती हुई उतनी तेज़ी में सुधार होगा। ओपेक सिस्टम में तो सिस्टम की गलती पकड़ने में महीने लग जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये एसएससी वाला मामला देखें कि आपकी कैपेसिटी देखिए एसएसटी वाले मामले में रवीश, इसमें सबसे पहले जो लोग आज क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिनको प्रोवोक किया जा रहा है, वो देखें कि कौन आ रहा है बात करने के लिए। एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, 49 लाख बच्चों ने पेपर दिया, एस्पिरेंट्स ने। लगभग 27 से 28 हज़ार सीटें हैं। एक सीट के ऊपर 190 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये डाटा चेक किया, पिछले 15 सालों में डाटा 25 लाख से शुरू हुआ और बढ़ते 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 बीच में 1 करोड़ बच्चे ने भी फॉर्म भर दिया। अब ये बताओ, कुछ जो एजेंसी काम कर रही है उसके ऊपर जो लोड डाला गया वो सारे एस्पिरेंट नहीं है। वो फॉर्म फिल कराए गए, एंगेज किया गया बाय डिफरेंट रीजंस। उसमें खाली रीज़न कोचिंग का भी है कि कोचिंग 2013 के बाद इंसेंटिवाइज हो गई एसएससी की तैयारी के लिए। हमने अक्सर देखा हर गली कूचे में लिखा एसएससी की तैयारी करा रहे हैं। बच्चा सुबह निकलता है, पहले वो एक वीक स्टूडेंट होता है, वो पढ़ाई को लेके स्कूलों में कॉलेजों में उतना ज़्यादा अपना मेहनत करके राज़ी नहीं है, ठीक है। उसको कोचिंग वाला आ जाता है, वो कहता है जी मैं तेरे को तैयारी करा दूंगा। तो एप्लीकेशन का भी नंबर जो है वो अननेसेसरली बढ़ाया जा रहा है, ठीक। अब वो लोड किस पे आता है? अल्टीमेटली सिस्टम के ऊपर, ठीक। हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि सिस्टम से गलती हुई, हम ये कहेंगे परमानेंट सोल्यूशन क्या है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि रीजनेबल नंबर ऑफ जो है वो एप्लीकेशन ही अलाउड हो। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इतना सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम सिस्टम प्रपोज क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया। यही चीज़ नीट में है, 25 लाख एस्पिरेंट आ गए और डॉक्टर की सीट है 90 हज़ार। एप्लीकेशन ओवरफिल की जा रही है, ठीक।
इसी तरह देखा जा रहा है सी के एग्ज़ाम की सेंट्रलाइज किया जा रहा है चीज़ों को, जबकि भारत एक बड़ी विशाल कंट्री है, बड़ा विशाल, इसको डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, इसको आपको सेगमेंट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे। इंसाफ के नाम पे आप सबको बोल रहे हो हम कर लेंगे, वो कैसे कर लेंगे? हमें पास 28 लाख सीबीटी की सीटें भी नहीं कहते 5 दिनों में हो रहा था, ये 26 मई से लेकर 30 तक चलना था। तो क्या हमारे पास पर डे 10 लाख वर्किंग सीबीटीज़ हैं? और अगर नहीं है या है तो एक्सेप्ट करना है, फिर एप्लीकेशन को हमने रखना है जस्टिफाइड तरीके से। तो इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जो बड़े बड़े सियाने लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स को बुलाने की ज़रूरत है, एकेडमिशियंस को बुलाने की ज़रूरत है, और इंडिजीनियस सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। ना हम ये सिस्टम यूएस से ला सकते हैं, ना चाइना से ला सकते हैं, ना फ्रांस से ला सकते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, और ये सॉल्व हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि इंडिया में 12th क्लास का एग्ज़ाम डिफरेंट बोर्ड्स 2.25 करोड़ लोगों बच्चों का लेते हैं, 2 से 2.25 करोड़ बच्चों का लेते हैं। सीबीएसई सिर्फ 18 लाख का ही लेती है, 10% भी नहीं है। और पूरे मीडिया में सीबीएसई की बात हो रही है। जो एग्ज़ाम 2.5 करोड़ बच्चों का, 2.25 करोड़ बच्चों का आराम से लिया गया बाय डिवीजन ऑफ प्रेशर ऑन डिफरेंट बोर्ड्स। जब आप सेंट्रलाइज करोगे तो प्रेशर बिल्ड होगा, और अगर वो नहीं हैंडल कर पाए आप तो वो प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। लेकिन इस सबसे क्या हो रहा है कि एक मॉब क्रिएट किया जा रहा है, और वो मॉब जो है वो साइलेंटली कंसोलिडेट कर रहे हैं कोचिंग सेंटर के टीचर बाय टेलिंग देम दैट यू आर राइट। अगर हम ये 48 लाख बच्चे का पेपर देखते हैं और देखते हैं इसमें 12वीं पास की है वो कंस्टेबल एलिजिबल है इसके लिए, या जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर उसमें ऐसे लोग भी हैं जो एसएससी का फॉर्म भी भर रहे हैं, जो गस्टेड का भी भर रहे हैं, नॉन गस्टेड का भी भर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि ज़बरदस्ती किसी सिस्टम को चोक करने की कोशिश करनी है। और ये इग्नोरेंस में हो रहा है, तो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और अगर ये साजिश है तो जो एजेंसीज़ काम कर रही है उनको एक्टिव होना पड़ेगा कि भारत को सुरक्षित रखने में जिन एजेंसीज़ का दायित्व है वो देखें कि कहीं कोचिंग की आड़ में, टीचिंग की आड़ में, तैयारी की आड़ में एक किस्म का भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, उसके यूथ को डिस्टर्ब करने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। देखिए बात तो मैं समझ आ, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है कि देखिए दो चीज़ें हो सकती है। या तो जब प्लानिंग हुई, जिनका काम था कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने चाहिए उनको और कितने स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, या तो उनसे गलती हुई, वो हो गया एसएससी लेवल पे। या तो एक मैं को बोलूँगा माफियाकरण के तरीके से क्या हुआ कि जी एवरेज माना गया कि पिछली बार भी कम आते थे, आज भी कम आएंगे, क्योंकि देखिए इसमें लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है। का विषय 48 लाख बच्चों का पेपर हुआ, बिल्कुल, इसमें से अगर एक सेंटर में 1000 बच्चा डिस्टर्ब होता है तो ये भी दुखद बात है, होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि 48 लाख है, ये करीबन जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, करीबन 20 सेंटर्स में प्रॉब्लम हुआ है टोटल यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश टोटल में। 20 सेंटरों में कितनी स्ट्रेंथ है? काफी और ज्यादा ये थी, मुझे लग देखना रहा है है कि 3 शिफ्ट्स में एग्जाम जो थे, तरीका है ना, 3-3 हजार, देखिए 4-4 ये हजार। डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी के अंडर आता है। मैंने आपको कहा ना कि इट इज़ वेरी इजी टू ब्रिंग पावर इन अ सिंगल रूम, बड़ा अच्छा लगता है सेंट्रलाइज होना, बट वो छोटी कंट्रीज़ में, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में समझ में आता है। जब भारत जैसा मुल्क हो, 50 लाख बच्चा हो, तो उसको सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज करके ही आप एक्चुअल में ग्रोथ कर सकते हो। तो जो ये पावर इंजॉय करने का जिनको शौक पड़ा हुआ है, सेंट्रलाइज करके उनको समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से आपने एक गवर्नमेंट को, एजेंसीज़ को ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एक सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, कोई भी टेक्निकल आदमी इसको लिए तुम्हें सलाह नहीं देगा। और एक एग्ज़ाम आपने क्रिएट किया सीबीटी, एक जो हवलदार है जिसने बनना है या कांस्टेबल बनना है या उसकी जॉब प्रोफाइल होनी है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप से आप उसका क्या चेक कर रहे हो? आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो बाय वे ऑफ एग्ज़ाम, जो रिटर्न, जो क्लिक से जा रहा है, रीड एंड क्लिक, उसमें हिंदी लैंग्वेज भी होगी, मल्टीपल लैंग्वेज, बट प्रैक्टिकली तो उसकी स्किल जो है वो डिफरेंट है ना। देखिए इसका एक और सिलेबस भी आप देखोगे, मैं टेक्निकल इंसान हूँ, मैं टेक्निकली रिव्यू कर रहा हूँ, मेरा ये ओपिनियन होगा भारत सरकार को भी। मैं मेरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर और अ माफिया ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता हूँ, 30 ईयर्स का मैं काम कर चुका हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमें जो लोगों ने सेलेक्ट करना है कांस्टेबल्स को, वो हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी ये हमारी फोर्सेस हैं, इनको किस किस्म का टैलेंट चाहिए, वो टैलेंट किस तरीके से आना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज किस तरीके से आपको चाहिए। आप सिलेबसिस को अगर वेरीफाई करेंगे ना इनके, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी सब्जेक्ट का टीचर बनाने के लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं। मेरी बात समझ में ही आपको? और सीबीटी का एग्ज़ाम या इस तरीके का एग्ज़ाम सेंट्रलाइज करके पेपर लेना, या फिर 48 लाख, हमें ये देखना है कि सेंट्रल फोर्सेस के लिए हम लोगों को किस किस्म के बच्चे कहाँ से चाहिए। तो हम लोग कोटा भी फिक्स कर सकते थे पर स्टेट, जस्टिफिकेशन करने के लिए
कि हर स्टेट का बंदा जो है वो आके पार्टिसिपेट करे। यहाँ हमने ऐसा कर दिया सेंट्रल एग्ज़ाम, अब इसमें स्टडी करना पड़ेगा। जब आप किसी जगह पे एक सीट पे 190 बच्चे का एप्लीकेंट ले रहे हो, तो जो एक सेलेक्ट हुआ वो तो भारत का हो गया, जो 189 नहीं सिलेक्ट हुए वो कहाँ गए? उनका क्या है? उनके लिए कौन सी जॉब्स पब्लिश हो रही है? उनके लिए कहाँ पे एडजस्टमेंट है? तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट में अगर इतना बढ़िया काम हो रहा है तो जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि सेंटरों में बंदे नहीं पहुंच रहे? आप इसको समझे, किसने बनाया एसएससी सेंटर? किसने अलॉट किया? गवर्नमेंट जॉब में बंदा है ना, वो गवर्नमेंट से सिक्योर्ड है। अगर उसकी एफिशिएंसी लेवल ये है तो इसका मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर गवर्नमेंट सबसे टॉप टैलेंट ले रही है इंडिया का, है ना, और वो टॉप टैलेंट ऐसी बिहेवियर कर रहा है कि उससे गलती हो जाती है, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए कौन जा रहा है? टॉप टैलेंट नहीं जा रहा, मास जा रहा है, और मास जाके वहां पे ऐसे काम कर रहा है। और उसको भेज कौन रहा है, मोटिवेट कौन कर रहा है? कोचिंग सेंटर्स। तो उसका असर क्या पड़ रहा है कि जो पूरी पॉपुलेशन है भारत सरकार के अंदर जो काम करती है 150 करोड़ लोगों की, उसके ऊपर रूल करने के लिए, उसके लिए डिसीजन लेने के लिए मॉब मेंटालिटी आ गई है, और उसको रोकने के लिए हाइपर, जिसको बोलते हैं स्किल टेस्टिंग आ गई है। मतलब एक हवा बना के रख दिया आपने कि भारत में सिवाय गवर्नमेंट के कुछ आई नहीं, और जबकि एक्चुअल में गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए 6 से 7 करोड़ लोगों की फैमिलीज ही हैं, इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग सब कुछ। तो वो 8 करोड़ फैमिलीज बनने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं। भारत का गवर्नमेंट का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का लोड लोगों पे है, लोगों का लोड गवर्नमेंट पे नहीं है। बिल्कुल। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, बड़ी क्षमता से कह रहा हूं, एनालिसिस करके 150 करोड़ लोग भारत की उन 8 करोड़ लोड फैमिलीज का लोड ले रहे हैं। ये 140 करोड़ उन 8 करोड़ लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज़ आम और खास में पहुंचनी चाहिए, और ये कोचिंग वाले नहीं होने दे रहे। वो अपने मतलब के लिए कंसोलिडेट कर रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, सबको एक्साइट कर रहे हैं, और वो टैलेंट वेस्ट हो रहा है। 189 बच्चे हमारा टैलेंट है एक सीट पे, और हमें 189 अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, हर सेक्टर में दिख रही हैं। तो ये एक कंसोलिडेटेड थॉट के साथ आगे चलने की ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोक्रेट्स को लाना है, एनालिसिस करने वाले लोगों को लाना है, फार्मूलाज को लाना है, ताकि हर एक बच्चे के साथ जस्टिस हो सके। अगर हम लोग जस्टिस के नाम पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इक्वल डिस्पर्सल भी चाहिए ना। आप एक सीट तो निकल गई, बाकी 189 उनकी एज, उनके चांसेस, और अगर ये डिसेंट्रलाइज करके हम सारा रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस एंटरप्राइज प्लस प्राइवेट सेक्टर को मिक्स करें और फिर अपॉर्चुनिटीज ओपन छोड़ दें, तो मुझे लगता है दैट विल बी मोर जस्टिफाइड। अगर हमारी स्टेट्स इतनी हैं तो सेंट्रल पूल में स्टेट्स कोटा आ जाए ना हमारे पास, सबको क्लैरिटी हो कि जो हमें अगर कांस्टेबल चाहिए तो कांस्टेबल का जॉब प्रोफाइल क्या है, वो रिटायर क्या होगा, अगर 20 साल वो जॉब करता है तो ही भी में रिटायरिंग एज सीनियर इंस्पेक्टर, और अगर वो हाई बारहवीं पास है तो वो सीनियर इंस्पेक्टर के एलिजिबल नहीं होगा। तो ये पूरे का पूरा जो मॉडल है ये पूरा रिव्यू करने की, सेम इज़ ट्रू विद नीट, सेम इज़ ट्रू विद सीबीएसई। अगर आपको लगा कि स्कैनिंग शीट नहीं होनी चाहिए, भाई पहली बार पेपर आया, अगर उसमें फॉल्ट आ रहा है तो ये टेक्निकल इशू है, ठीक हो जाएगा। आप उसके लिए पूरे बच्चों को एक्साइट कर रहे हो, नेगेटिव करे जा रहे हो देश के प्रति, समाज के प्रति, देश के सिस्टम्स के प्रति, तो क्या वो बच्चा कल आगे चल के देश और समाज को ओन करेगा? वो बोलेगा जी मेरा देश ही खराब है, जबकि देश थोड़ी खराब है। ये मीडिया को समझने, हमें समझने की, हम तो समझ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ सिस्टम है, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, सिस्टम का पार्ट है, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। बट रीजंस हैं उसके और उसके सोल्यूशंस हैं। आज भी अगर भारत सरकार ने इसको लाइटली लिया और उसको सोचा कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, भारत सरकार पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। जो भारत सरकार में पार्टियाँ आती हैं या नहीं आ पाती हैं वो पॉलिटिक्स करती हैं। वो इस किस्म की पॉलिटिक्स ना करें जिसका नुकसान भारत को एज ए नेशन हो और वर्ल्ड में गलत मैसेज आए। आज गर्मी थी, हालात ख़राब थे, हम इसको कोल्ड मौसम में भी कर सकते हैं ना, हम थोड़े मॉडरेट मौसम में भी कर सकते हैं, क्यों इतनी स्कॉचिंग हीट में करना था? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मिलके बताती हैं कि इनसेंसिटिविटी है, डीओपीटी के जो भी लोग उधर रिस्पॉन्सिबल हैं उनको इसके ऊपर, और अगर वो भी ओवरबर्डन है तो उनको भी अपने आप को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। देखो इंजॉय करने का मजा होता है पावर को सेंटर में बैठ के अगर डिलीवर भी कर पा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स हैं, यूटीज़ हैं, आप डिवाइड कर दो काम को। ऑलरेडी यही होता है, एसएससी डिप्यूट करती होगी लोकल वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आगे डिप्यूट करती होगी, आगे डिवाइड करती होगी, या इन्होंने सेंट्रलाइज एजेंसियाँ बनाई होंगी प्राइवेट बॉडीज़। इन सबको समझने की ज़रूरत है। लेकिन लॉस एज ए होल भारत
कि युवाओं का हो रहा है और भारत सरकार चाहती नहीं ऐसा हो, लेकिन हो रहा है, तो उनको इसके ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो इनको लगता है कि बात कर, जो मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म करें और सोल्यूशन लाएं। हम क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं करें, हमारे पास सोल्यूशंस है। और सोल्यूशन ये है कि फ़िलहाल तो पेशेंटली हैंडल करना चाहिए, यूथ को भी समझना चाहिए कि हो चुका है हादसा, इसके ऊपर इंक्वायरी करके जो भी गलत है उन पर एक सख्त कार्रवाई की जाए। और यूथ को चाहिए कि लोगों को बहकावे में आके हर एक फॉर्म को भरने की बजाय अपने आप से बात करे कि मुझे किस जगह पे पहुंचना है। ठीक है ना, अगर मैंने कांस्टेबल बनना है तो फिर बनना है, अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो बनना है। ऑप्शन लेके ना चले, क्योंकि टू मच ऑप्शंस क्या करती हैं, एक थाली में बहुत सा सामान इकट्ठा कर लेती है खाने वाली चीज़ में, और फिर किसी की नहीं पता लगता हमने खाया क्या और हमें टेस्ट क्या लगा। तो देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड प्रोसेस, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दे सकते हैं इंटीग्रेट करके। कोचिंग उसको डिस्ट्रप्शन पैदा कर रही है, और उसी डिस्ट्रप्शन का रीज़न है कि मॉब मेंटालिटी लेके यूथ पेपर, अगर ये यूथ तोड़ रहा है तो ये पहले एलिजिबल नहीं है टू बी ए बेल्ट फोर्स। इनकी साइकोलॉजी जो है वो रिबेलियस है, तो इंटरव्यू सिलेक्शन में क्या पता लगेगा, दे विल बी नोइंग कि इनका जो है पेशेंस लेवल ही नहीं है, तो इनको AK-47 कैसे दोगे आप चलाने के लिए। तो ये कभी भी टेम्पर लूज करके कहीं गलत इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये छोटा सा कमेंट था। जी जी बिल्कुल। सरकार को भी मुझे लगता है कि इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुमान ये है कि जो कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट मिला उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न नीट परीक्षा में भी प्रॉब्लम था, क्योंकि जो युवा इससे हताश होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी छोटी गलतियों के कारण आज हमारे देश के दो बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान मिलके बैठे थे और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जम्मू कश्मीर को लेके। तो दुश्मन हमारे बहुत है। हमें ये भी पता लगा कि जो कॉकरोच पार्टी के सपोर्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के भी थे। कहने का मतलब है कि दुश्मन हमारे बहुत है, हमें कदम फूंक के रखना चाहिए। और जो युवा हमारी शक्ति होना उसको चाहिए, स्ट्रक्चर में रखना वो है। शक्ति होनी चाहिए हमारी। वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई उत्पात मचा दे अगर वो ज़्यादा हताश मचा रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी ये अनुरोध है कि आपका क्या कहना है हमारी इस डिस्कशन के ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।